जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल द एमर्स विशाल शर्मा पर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों मैं आज आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं वो दिल्ली पुलिस के फिजिकल का रिव्यू से रिलेटेड होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के आपके फिजिकल चल रहे हैं जो कि 20 तारीख तक चलेंगे, जिसमें आपके 17 तारीख तक लड़कों के फिजिकल होने हैं। यानी आज और कल लड़कों का लास्ट है, फिर 18, 19, 20 में लड़कियों के फिजिकल होंगे। आपके दोस्तों दो सेंटर बने हुए हैं, जो कि वजीराबाद सेंटर है एक, और आपका झड़ौदा कला। तो दो सेंटर आपके बने हुए हैं जिनमें आपके फिजिकल चल रहे हैं। तो दोस्तों उसमें फिजिकल में बहुत तो लड़के बाहर हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी को क्या, मुझे पता है, मेरा खुद का फिजिकल था कि भाई ऐसी सर्दी है और मात्र 10 दिन दिए हैं, तो 10 दिन में कोई बंदा कैसे फिजिकल कर सकता है। लेकिन बच्चे दौड़ ही मार रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दौड़ नहीं मार रहे हैं, और सभी भाई अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, बहुत कम मार्जिन से रह रहे हैं यार। 6-10 तक अगर एक बात की जाए तो मतलब 6 मिनट में अगर 20 लड़के दौड़ मार रहे हैं तो 100 के बैच में से तो 6-10 तक भाई 20 लड़के और घुस रहे हैं उसमें। तो यहाँ लो 10 सेकंड का, बस 10 सेकंड का गैप है। तो अगर थोड़ा और तैयारी मिलती तो लड़के सभी दौड़ कर पाते। और ये सभी की प्रॉब्लम है, कोई किसी की प्रॉब्लम, मेरी खुद की प्रॉब्लम, मैं खुद क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों मेरी जो रनिंग आई थी वहाँ 6:04 दोस्तों। एक वक्त तक ही एक लग रहा था कि मैं रनिंग कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मुझे वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब सारी डिटेल में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे बाद मेरा था वजीराबाद सेंटर। वजीराबाद सेंटर आपका दोस्तों यहाँ पर पड़ता है, जो खजूरी की जो बागपत को रोड जाता है ना आपका, वो दिल्ली से बागपत को जो सफावारपुर में गली कटता है, उस वहाँ पड़ता है। तो आपको सबसे पहले वहाँ पर 7 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी। रिपोर्टिंग थोड़ा लेट तक भी चल रही है, 7:30-8 बजे तक चल रही है, लेकिन आपको 7 बजे तक वहाँ पर पहुँचवाना है, क्योंकि लंबी लंबी लाइन लगती है, 5 या 6 लाइन वहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो 6 ग्राउंड है वो वहीं पर हैं। और 14 तारीख को मेरा था। मैं आपको रिव्यू थोड़ा लेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पहले मैं सोच रहा था कि रिव्यू ना दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप वो कर पाओगे जो मैं रह गई थी, क्योंकि मैं मात्र 4 सेकंड से रहा था, तो शायद आपकी रनिंग हो जाए या वीडियो हेल्पफुल रहे। तो 6-12 ग्राउंड, तो 1200 बच्चों की रिपोर्टिंग थी वहाँ पर, यानी एक ग्राउंड पर तो 7200 यानी 7000 प्लस बच्चे थे, जिसमें से लगता है 6000 आ गए होंगे। तो 6000 बच्चे बहुत बैठते हैं, जहाँ खड़े हो जाओ अगर हाई उल्ला तारा लगे तो हिला गिरेंगे। तो भाई सबसे पहले आपका पड़ेगा ग्राउंड नंबर 1-2। तो सीक्वेंस से ग्राउंड नंबर थे। और दोस्तों एक बताऊँ, ट्रैक ट्रैक एक नंबर का जेन 1 ट्रैक है भाई। ट्रैक के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हाँ इतना कह सकता हूँ कि थोड़ा चौड़ाई कम है, लेकिन भाई ना तो कोई धूल लंबाल उड़ रहा है, ना कोई वहाँ पर कोई मतलब ऐसा है कि पानी छिड़क दिया हो। हाँ ओस की वजह से, कोहरे की वजह से थोड़ा बहुत जो गिल्लापन है वो तो खैर होगा ही, उसमें दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर सकती, ना हम कुछ करते, क्योंकि प्रकृति है। तो सबसे पहले भी भाई वहाँ पर एंट्री हुई, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड से आप एंट्री हुई। उसके बाद आपको आप सभी को अपने ग्राउंड नंबर पर जाना है। टेंट से लगे हैं वहाँ पर, आपको आपकी जो पीटी पीएसटी नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइन लगी होंगी। हमारे यहाँ पर जहाँ तक है भाई 10 लाइन थी, तो मेरा तो था वो एंड से तीसरी लाइन में था, यानी 10-11 जितनी भी लाइन थी, तो इस तरह लाइन से बैठाए रखे। सामने यहाँ पर आपके पर्चे लगाए हो गए होंगे, जो कि आपके पीटी पीएसटी नंबर तक के बैठे बच्चे होंगे। तो उसके बाद आपके वहाँ पर आपका एडमिट, आपसे एक फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें आपसे क्लेरिफाई करा जाएगा कि मैं वही बंदा हूँ जो कि यहाँ पर आया हुआ है, साइन कराए जाएंगे और आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जो प्रोसेस आपका दोस्तों चलता रहता है, और ऐसा नहीं है कि मतलब चेस्ट नंबर वाइज मतलब सीक्वेंस से मिलता है, कोई सा भी चेस्ट नंबर किसी को भी मिल सकता है, बस वो आपको बांटा जाएगा। उसके बाद आपके बैच बनाए जाएंगे, जितने भी वो दिन के ऊपर है कि कितने बंदों के बनाए जाए। 13 तारीख में 50 बच्चों तक के बैच बनाए गए थे, और 14 तारीख में दोस्तों कुछ जो ग्राउंड थे क्योंकि हम तीन का गाँव, एक गाँव के 3 लड़के थे, बदकिस्मती से तीनों का ही नहीं हुआ, तो उनके सेंटर पर, उनके ग्राउंड पर 80 के बैच थे, और मेरे ग्राउंड पर दोस्तों 100 का बैच था। तो वो तो ग्राउंड के ऊपर बात है कैसे कर रहे हैं। और दोस्तों कहीं कहीं पर मैं जहाँ तक तो हमारे दोस्तों ग्राउंड है, ग्राउंड नंबर 5 थोड़ा स्ट्रिक्ट सा लगा मुझे, क्योंकि वहाँ पर वॉच अलाउ नहीं की थी, ढूंढ ढूंढ कर वो कर लेंगे। लेकिन 6 नंबर ग्राउंड, बाकी सभी 6 नंबर ग्राउंड तो भाई बहुत कोऑपरेटिव है। 6 नंबर ग्राउंड पर जिसका है उसको कुछ भी किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं, कोई भी डाउट हो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। उसके बाद आप हमें दोस्तों चिप मतलब बंधवा कर लाइन लगाकर 100 बच्चों की हमें ग्राउंड पर ले गए 6 नंबर पर। उसके बाद वहाँ पर हमारा जो थी चिप लगी हुई थी चेस्ट नंबर पर, वो स्कैन हुई। स्कैन होने के बाद हमें बोल दिया गया कि भाई आप रेडी हो जाओ। तो जैसे हम रेडी हुए, तो वहाँ पर रेडी होने के बाद वो आप जो भी करना चाहते हो अपना, मतलब लंगोट वगैरह या इनर वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हो, आप जैसे ही भगना चाहते हो वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप लोअर में भगना चाहो लोअर में, जो कुछ आप खाना चाहो पीना चाहो। दोस्तों उस बारे में आपसे एक बात कहूँगा कि भाई मुझे तो ये एक्सपीरियंस है नहीं कि किसी के इंजेक्शन लगे वगैरह लगता है, लेकिन अगर कोई भाई आपको को सर्टिफाइड कोच बोलता है कि अगर आप मतलब
जैसे एक टर्मेन वर्मेन वगैरह इंजेक्शन वो तो ख़राब है, वो तो मैं आप सभी को पता होगी। तो अगर भाई आपकी कोई गोली, क्योंकि एक वहाँ बता रहा था पुलिस वाला कि एक लड़का कह रहा था कि मैंने गोली खा रखी है और मैं दौड़ मार दूँ, तो भाई उसने दौड़ मार दी थी। तो आपको, और अगर आपको लगता है किसी इसे गोली ली हो वगैरह, दर्द हो तो भाई दर्द की हो तो दर्द की आप पेन किलर ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, डोलो HP करके आती है वो ले सकते हैं। और प्री वर्कआउट में दोस्तों आप जो यूज कर रहे हो आप वो वहाँ पर ले लेना, वो आपका कुछ भी मना नहीं करेंगे। सिर्फ अगर आप वहाँ पे इंजेक्शन मारोगे तो उसको मना कर सकते हैं, बाकी आप वहाँ कुछ ही खाओ कुछ ही पियो, वो कुछ भी मना नहीं कर रहे। बस आपको वहाँ पर रनिंग करनी है, वो खुद कह रहे हैं कि रनिंग करो यार। बताओ, 100 बच्चों का बैच था मेरा, 16 पास हुए, मैं था 20वें नंबर पर। मैं इन 16 में आ सकता था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या घटना घटी थी, और उस चीज़ से आपको बचना है, और उनको ही बचना है जो ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका जैसे चिप वाला है, तो चिप वाला पोल लगा होगा, तो इससे बाद में आपको एक एक दो ऐसे करके लाइन में, 4 लाइन में 25 बच्चे बैठा दिए गए थे। मैं यहाँ पर था, एंड से मैं ही था, तो बीच में था। तो उसके बाद वो यहाँ से सिट्टी मारेगा। तो आपको दोस्तों एक मेन चीज़ है, ये जो पोल लगे होंगे 2, जिस पर आपके वाईफाई टाइप के 2 वे स्कैनर लगे होंगे, आपको उनके बीच में से निकलना है। साइड से निकलोगे तो आपके चक्कर काउंट नहीं होंगे, टाइम बढ़ कर आएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और ऐसा बहुत बच्चे कर भी रहे थे। एक लड़का था, वो उसमें से 15 बच्चे क्वालीफाई हुए थे, वो 12वें नंबर पर था, लेकिन वो साइड से लिकट गया, डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि यहाँ पर भीड़ हो जाती है, थोड़ा नैरो है ये मतलब। तो आपको इसके नीचे से ही चारों चक्कर निकालने हैं हर कीमत पर। ग्राउंड आपके अच्छे, ग्राउंड आपके थोड़ा अंडा का इस शेप में है, यहाँ तक है मुझे लग रहा है इस शेप में है। तो अगर आपकी ग्राउंड की प्रैक्टिस है तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपका टाइम 6:10 का भी आ रहा है, 6:15 का भी आ रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एफर्ट देना है बॉडी में। एक बार दौड़ मार दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद दर्द हो कुछ भी हो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको भी इस पॉजिटिव माइंड से आपको पूरे 4 चक्कर मारने। तो जैसे यहाँ से दोस्तों मेरी मतलब यहाँ से दौड़ शुरू हुई थी, तो वहाँ पर भाग रहे थे, तो मतलब पहला चक्कर इजीली गया था। तो मैं जब यहाँ आया था तो दोस्तों कुछ लड़के होते हैं जो झुंड बना लेते हैं, झुंड होते हैं ना, झुंड में। तो मैं यहाँ से बच्चे काटता हुआ चल रहा था, तो यहाँ पर 5-6 लड़के भाग रहे थे, मतलब इस सीक्वेंस में कि एक यहाँ, जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर ऐसी झुंड सा बना हुआ था। मैं कह रहा था भाई रास्ता दे दो, तो वो नहीं हटे थे। तो मुझे यहाँ पर मेरी 3 या 4 सेकंड यहाँ खराब हुई थी, क्योंकि वो लड़का गिरा था, क्योंकि एक का मेरा पैर एक के पैर पर आया था, तो वो लड़का गिरा था। उसके बाद मैं लिकट गया। पहला चक्कर मेरा आया था 1:20 या 1:22 के करीब। तो दूसरे चक्कर में दोस्तों भीड़ छट गई थी, मतलब थोड़ा दूर दूर होने शुरू हो गई थी, क्योंकि एक चक्कर में यार 1:10 का या 1 मिनट का मारने की कोशिश करेगा, और दूसरे चक्कर में ऑब्वियसली हाफ ही जाएगा। तो जब दूसरा चक्कर लगा, दूसरे चक्कर में ही मेरा मतलब ठीक ठाक लगा था। तो दोस्तों मेन जो चीज़ बचती है वो बचती है दोस्तों तीसरे चक्कर की। तीसरे चक्कर में आपको करना क्या है, तीसरे चक्कर में आपको ना तो जान लगानी है, आपको स्टेप से भागना है। जैसे आप मान लिया, जैसे आपका दूसरे चक्कर में था ना, आपको वो जो पेस है दूसरे चक्कर की, वो पेस आपको तीसरे चक्कर में बनाने की पूरी कोशिश करनी है। आपका शरीर कहेगा रुक जा, सांस पट जाएगी, सांस कहेगी रुक जा। और जब मैं भागा था दोस्तों कोहरा और हवा थी। तो मैं आपको दोस्तों प्रीफर करूँगा कि अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस, आपके अगर जैसे होता है ना स्लैक्स टाइप होता है, एक लोअर होता है, जैसे आपकी वो होती है, क्या कहते हैं यार उसको, स्ट्रेचेबल, मतलब जिसमें आपकी पूरी टांग खुल सके, आप वो लोअर पहन सकते हैं। मैं तो दोस्तों उसी में भागा था, तो ही मैं 4 चक्कर पूरे कर पाया। तो मैं एक लड़की की कहानी और बताऊंगा जो वहाँ पर भाग रहा था, जो निक्कर और टी-शर्ट में भागा था, और पहले 2 राउंड में उसने 2:30 में मारे थे। मेरे उसके बीच में 100 मीटर गैप था, लेकिन जब 400 मीटर कंप्लीट हुआ था तो उसमें और मेरे में 200 मीटर का गैप था, क्योंकि मैं उससे आगे निकल गया था। तो तीसरे चक्कर में आपको सांस नहीं तोड़ने देना है, बस आपको दूसरे चक्कर वाले स्टेप फॉलो कर लेना है। चौथा चक्कर तो ऑलरेडी ऑल आउट मारेंगे, और चौथे चक्कर में आपको कहाँ किस चीज़ से बचना है सारे चक्करों में बताऊंगा। तो जैसे ही मेरा तीसरा चक्कर कंप्लीट हुआ, तो मेरा मुझे लग रहा है 4:30, मैंने टाइम देखा 4:30 से 4:35 तक, 4:30 के करीब तक, 4:30 से 4:35 के बीच का टाइम था। जैसे ही चौथा चक्कर मैंने दोस्तों उठाया, तो जैसे यहाँ पहुँचा तो एक लड़का था जो ठीक ठाक था, लंबा ठाड़ा, भाग रहा था, अच्छा खासा भाग रहा था। तो भागते भागते भाई एकदम रुक गया। अब मान लो मैं यहाँ भाग रहा हूँ, वो यहाँ भाग रहा है, मतलब एक भागते भागते कर तो भाई ऑब्वियसली टक्कर लगेगी। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो इस भाई को भी रुकना है, तो पुलिस वाले खुद कह रहे हैं यार ट्रैक के इस साइड रुक जाओ ना। जैसे ये ट्रैक है, आप यहाँ भाग रहे हो, आपको रुकना है इधर से लेकर के इस साइड रुक जाओ। आप बीच में क्यों रुक रहे हो? क्योंकि मेरी उसकी टक्कर लगी, मेरी 2-3 सेकंड वहाँ भी ख़राब हुई, क्योंकि दोस्तों रुकने के बाद दोबारा प्रेशर बना के भागना और गोलाई में भागना, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं थी। तो गोलाई में भागने के बाद थोड़ा मतलब इफेक्ट तो पड़ता ही है। तो वहाँ पर मुझे दिक्कत बनी थी। उसके बाद भी दोस्तों मैंने टाइम कवर कर लिया था, लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम बनी थी वो बाद के 50 मीटर, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ था मैंने टाइम देखा 8 सेकंड बच रही थी, शायद 10 से 12 सेकंड करीब बच रही थी। तो मुझे लगा तेरी दौड़ लग गई, क्योंकि आगे 50 मीटर ही तो था। तो उस 50 मीटर में जो भाई मेरा शरीर भरा, ना मेरे पैर उठे ना मेरे हाथ उठे,
मैं 4 सेकंड, मात्र 4 सेकंड से तो लेट हुआ, क्योंकि कुछ सेकंड यहाँ करा भाई कुछ ही। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको रुकना है तो इस साइड जाकर रुको, ना कि बीच में। बहुत से लड़के हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं, भगते भगते रुक गए। यार तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, तुम रुक गए, पिछले की तो दौड़ रह जाएगी। तो मैं तो चलो ये मानता हूँ मेरा समय ठीक नहीं था या लगनी नहीं थी, लेकिन भाई रिक्वेस्ट है, आप औरों की टाइम ख़राब ना करो, तो यहाँ रुको। तो दोस्तों जो मैं आपको सलाह दूंगा रनिंग करते वक्त, भाई अपने सुबह से एनर्जी बनाए रखो शरीर में। ऐसा नहीं है कि आप गए कि खाली पेट ही भगना है, कुछ मत करो। 1600 मीटर के 4 चक्कर मारने हैं, स्टेमिना और एनर्जी का काम है सारा। 4 चक्कर तो मारने हैं। मान लिया आप 2 चक्कर तो आप खाली पेट मार लोगे, क्योंकि सारा काम तो तीसरे और चौथे चक्कर का है। तीसरे चौथे चक्कर का खेल है। तीसरा चौथा चक्कर बाबा का नाम लेकर, किसी का भी नाम लेकर मार दो। फिजिकल करते ही ऊंची लंबी कूद लगती भाई, वर्दी धरी है। ऐसा मुझे ये नहीं पता कि कट ऑफ किट्ठे की नहीं उठेगी, लेकिन भाई आपकी वर्दी 90% तैयार है। और एक बात, अगर आपको मान लिया किसी ग्रुप में दौड़ करते, तो भाई पहले बंदे के पीछे मत भागना 2 चक्कर तक। पहले ही बता रहा हूँ, कभी आप मतलब कोई पहला चक्कर जिसने अच्छा मारा उनका भाई यू दौड़ मारेगा, दूसरा चक्कर भी अच्छा मारते दौड़ मारेगा, उसके पीछे भाग लो। बिल्कुल नहीं, अपनी चाल से भागना है। 2 चक्कर अपने आप मारो, तीसरा चक्कर कैडा जी करके स्टेप से मारो, चौथा चक्कर ऑल आउट मारो। कोई कहीं भाग रहे हो तुम्हें कोई मतलब नहीं, बस इतना कर लेना भाई, दौड़ हो जाएगी। बस कैडा जी करके मार दो, क्योंकि यार 100 में से 16 बार हो रहे हैं। एक आध मान लिया भगवान नगर हाई जंप लॉन्ग जंप में भी लिकड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस कोऑपरेटिव है, ऐसा नहीं है कि वो आर्मी के ढाल आपके साथ वैसा बिहेव करेगी। बिल्कुल कोऑपरेटिव फोर्स, कोऑपरेटिव पुलिस है, कोई दिक्कत नहीं आने देगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा, मतलब उसमें मैं आपको उसमें मेंशन कर दूँगा, कमेंट में पिन कर दूंगा लिंक, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट में बता दो, डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, डीएल मेन चीज़ है भाई। लर्निंग नहीं चलेगा तो डीएल अपने लेकर जाएं। अगर आपके पास डिजी लॉकर में आ चुका है तो भाई अगर प्रिंट लिकड़ सकता हो तो उसका आप पीवीसी पर प्रिंट लिकड़वा ले, हो सकता है वो चल जाए। आपकी 10th-12th ओबीसी हो तो ओबीसी, SC ST हो तो सेंटर का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस हो तो भाई ईडब्ल्यूएस लेकर जाएं। और मैं बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूपी या उत्तराखंड से हैं, तो आपका क्राइटेरिया सेंटर के बराबर है, इक्वल है क्राइटेरिया। तो आपको स्टेट का है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका डेफिनेटली वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। और अपना मूल निवास लेकर जाइए। ये 3-4 डॉक्यूमेंट है, बाकी कुछ लेकर नहीं जाना है। बस आपकी दौड़ रह चुकी है, दौड़ मारो और आराम से मौज लो। और जिसकी नहीं लग रही है भाई, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई उनमें से मैं भी हूँ, मुझे भी सफ़र करना है, मुझे भी आगे तैयारी करनी है। तो भाई तैयारी करो। और ऐसे नहीं कि मेरे साथ पहली बार हो, मेरे साथ 8 टाइम हुआ था दोस्तों। 8वीं बार मैंने 4 साल में टेस्ट क्लियर किया था, और 8वीं बार ही मैं बार हो गया। और फिजिकल में पहली बार हुआ। मेरे 4था फिजिकल था। आपसे पहले 1600 मीटर के 3 फिजिकल, 1 GD का और 1 फिजिकल और मारा था, लेकिन उसमें फिजिकल नहीं कह सकता क्योंकि वो कोरोना टाइम पे एयरफोर्स का हुआ था। तो मैं नहीं बार हुआ था भाई, यहाँ भी मैं 4 सेकंड से रहा हूँ। और जबकि मेरे सीन पैन था, घर मेरा टाइम 6:20 का था। एक बात और बता दूँ, तो अगर मैं वहाँ पर 16 सेकंड तोड़ सकता हूँ तो भाई आप तो डेफिनेटली तोड़ दोगे। तीसरा चक्कर आपको ध्यान से लगाना है। तो भाई सभी को ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट कर लेना, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा मैं पहली बार किसी वीडियो के अंत में बोल रहा हूँ, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।